हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने उसका फर्स्ट केस देखा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे थीटा मेथड, जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ स्पेशल केसेस में फाइंड आउट करते हैं। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हम ओनली इस मेथड को पर्टिकुलर काम में लेते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, क्योंकि ये जो मेथड है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड है। अगर उस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह जो मेथड है वो पूरा पिछले लेक्चर पे बेस्ड है, इसलिए वो आप ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसे हम थीटा मेथड के नाम से जानते हैं। व्हेन वी पुट एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ऑपरेटर का काम करता है। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि हम एक्स को ई की पावर जेड पुट करते थे, जिससे हमारा जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन जेड वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता था। तो आज हम वो मेथड, उस मेथड के तरीके से ना करके एक नया मेथड काम में ले रहे हैं, जो थीटा मेथड के नाम से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स को थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो हमारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, थीटा वाई के बराबर। फिर हम देखते हैं कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स बाहर रह जाएगा। फिर हमने इसको एज इट इज़ रख दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या किया हमने डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे रख दिया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा वाई, थीटा इंटू थीटा वाई इक्वल्स टू, ये इंटू होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे इंटू हो जाएगा तो थीटा वाई। तो हम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगी, इस तरफ चला जाएगा तो थीटा थीटा माइनस 1 डॉट वाई इसके बराबर होता है। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं कि एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 इंटू वाई। मतलब यहाँ जो पावर आएगी उससे एक कम पावर के बराबर होगा। जैसे हम एन के लिए अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, एक्स एन डी एन वाई इन डिवाइड्स बाई डी एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 एंड सो ऑन थीटा माइनस एन प्लस 1 इंटू वाई। तो ये जो हमारा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। मतलब फंक्शन ऑफ थीटा ऑपरेटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं कि सी एफ किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट थीटा इक्वल्स टू एम, मतलब हम एफ थीटा वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें हम थीटा की जगह एम पुट करेंगे और फिर एफ फंक्शन ऑफ एम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में करते हैं। फिर हम इससे m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, C1 जो कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर m1 प्लस C2 एक्स की पावर m2 प्लस C3 एक्स की पावर m3। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, सी एफ होता है वो किसके बराबर होता था, C1 ई की पावर m1 जेड, फिर जेड की जगह हम रखते थे log x, तो ये हो जाता था C1 एक्स की पावर m1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा सेम ही है लगभग। यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे, वहाँ पर हम मेथड के अनुसार बताते थे। व्हेन वी गेट, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि व्हेन वी गेट रिपीटेड रूट्स आर टाइम, मतलब हमें रिपीटेड रूट्स प्राप्त हो रहे हैं आर टाइम, मतलब कितनी भी बार, जैसे मान लो 2 बार हमें रिपीटेड रूट प्राप्त हो रहे हैं तो उसका जो क्या हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास सी एफ होता है C1 प्लस C2 log x इंटू एक्स की पावर m। मतलब जो m की वैल्यू हमें रिपीटेड रूट प्राप्त हुए वो आता है यहाँ पर। तो पिछले लेक्चर में हमारे पास कैसे आया था कि C1 प्लस जेड C2, जब हम जेड की जगह हम रखते थे log x तो ये सेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जो सी एफ है वो दोनों का लगभग सेम है। और जब हमारा वेन द रूट्स आर इमेजिनरी होते हैं तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो यहाँ हम क्या करते थे, ई की पावर अल्फ़ा जेड, जेड की जगह log x आता था तो एक्स की पावर अल्फ़ा हो जाता था। तो ये भी पिछली वीडियो के समान ही है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो,
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब हमें बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थीटा में कन्वर्ट करेंगे, थीटा ऑपरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। थीटा की जगह हम एम रखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो हमने देखा था यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होते हैं तो क्या आता है ये वाला कंडीशन। तो एम वन की वैल्यू रख देंगे वन और माइनस वन, तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द फॉर्म एफ थीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, मतलब हमारे पास जो एफ फंक्शन ऑफ थीटा आता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, थीटा माइनस अल्फ़ा की फॉर्म का होना चाहिए। ये हमारे पास कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, होना ही चाहिए, तभी हम ये मेथड फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए वन अपॉन, तो पी आई क्या होता है, वन अपॉन फंक्शन ऑफ थीटा इंटू क्यू एक्स। तो फंक्शन ऑफ थीटा क्या है, थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स। तो हम इसको जो पी आई इसको वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई इक्वल्स टू वन अपॉन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स। तो थीटा माइनस अल्फ़ा इस तरफ जाएगा, तो वाई इंटू थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स। थीटा हमारे पास क्या है, एक्स डी बाई डी एक्स, तो ये ऑपरेट कर जाएगा वाई के ऊपर, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हम इसे किस प्रकार से लिखते हैं, मैंने इधर गलत लिखा है, इसको इस तरफ लेके आते हैं, मतलब थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू वाई, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है और जिस पे ऑपरेट कर रहा है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स से डिवाइड करना मत भूलना, एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू हमारे पास माइनस अल्फ़ा डिवाइड्स बाई एक्स, और जो क्यू कैपिटल क्यू एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वन अपॉन एक्स इंटू स्मॉल क्यू एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स, तो माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, फिर ये पावर में चला जाएगा तो ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो किस प्रकार से आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया था एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा, तो y इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल क्यू एक्स के बराबर है वन अपॉन एक्स इंटू स्मॉल क्यू एक्स एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा डी एक्स। वाई इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा, ये ऊपर जाएगा माइनस वन डी एक्स, फिर ये इस तरफ आएगा तो y इक्वल टू एक्स की पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, एक्स की पावर अल्फ़ा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस वन डी एक्स। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, सी एफ प्लस वी आई, जो हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम ये बताता हूँ मैं आपको कि हम ये जो मेथड है ये क्यों काम में लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर क्यू एक्स की वैल्यू जैसे ऐसे एज इट इज़ आती है ई की पावर ई एक्स, ई की पावर एक्स आती है क्यू एक्स की वैल्यू, तो हम एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, ई की पावर जेड रखेंगे, मतलब ये अपने पास वैल्यू आती है ई की पावर एक्स, तो एक्स इक्वल टू हम ई की पावर जेड रखेंगे पिछले मेथड के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ई की पावर एक्स की टर्म आती है उसके लिए थीटा मेथड काम में लेते हैं जब क्यू एक्स के अंदर ये वैल्यू हमारे पास आती है। इसलिए एग्जांपल भी देता हूँ मैं इसका, उससे रिलेटेड उसी फॉर्म का है ये एग्जांपल, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। सबसे पहले हम थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा माइनस वन प्लस फोर थीटा प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये टोटल क्या हो गया, थीटा स्क्वायर प्लस थ्री थीटा प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। फिर क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एफ थीटा है वहाँ पर एम रखेंगे और एफ एम इक्वल टू जीरो बनाएंगे, तो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसका फैक्टर करके रूट फाइंड आउट करेंगे, तो एम इक्वल टू माइनस वन माइनस टू। तो सी एफ क्या होता है, सी वन एक्स की पावर एम वन प्लस सी टू एक्स की पावर एम टू। जो एम वन हमारे पास क्या है, माइनस वन, एम टू है माइनस टू,
तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम देखेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है हमारे पास पी आई इक्वल टू 1/f(θ) इंटू क्यू एक्स। एफ थीटा हमारे पास क्या है? थीटा। हमेशा याद रखना है, इसको हम थीटा माइनस अल्फ़ा के रूप में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसके फैक्टर काम में लीजिए। तो थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस 1, थीटा प्लस 2 इंटू e⁻x। इसे हम क्या करेंगे, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेशन के रूप में आएगा, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हम ये मेथड काम में लेते हैं कि a डिवाइड्स बाई क्यू प्लस 1 प्लस b डिवाइड्स बाई क्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 1 मानते हैं, क्योंकि ऊपर 1 है। 1 डिवाइड्स बाई क्यू प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 2। तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? ए क्यू प्लस 2a प्लस बी क्यू प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब हम तुलना करते हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट की तुलना करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1, और थीटा के पद की तुलना करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, जिससे हमारे b इक्वल टू माइनस ए आएगा। फिर b की वैल्यू हम रखेंगे तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं थीटा माइनस -1, जैसे मैंने नीचे लिखा है, ये रहा थीटा माइनस -1 e⁻x माइनस थीटा माइनस -2 e⁻x। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो गई, एक अल्फ़ा की वैल्यू -2 हो गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और हमने पीछे देखो ये सॉल्यूशन देखा था हमने, x की पावर अल्फ़ा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स एक्स की पावर -α -1 dx। तो x की पावर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1। तो x की पावर -1 इंटीग्रेशन e⁻x, ये क्यू एक्स की वैल्यू, x की पावर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा -1 dx इन -2 है अल्फ़ा की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -2। तो हमने पीछे देखा था x की पावर अल्फ़ा, तो -2 इंटू e⁻x मतलब क्यू एक्स, और x की पावर माइनस अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस -1 dx। तो हमारे पास ये बच गया है x की पावर -1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस x की पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x dx। इसका e⁻x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा e⁻x, तो x की पावर -1 इंटू e⁻x माइनस x की पावर -2 इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका आंशिक, वो फर्स्ट सेकंड में हम मान के करते हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा। इसको हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1 e⁻x, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, प्लस x की पावर -2 e⁻x। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पी आई हमारा बच जाएगा x की पावर -2 e⁻x। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y इंटू सी एफ प्लस पी आई, तो c1 डिवाइड्स बाई x प्लस c2 डिवाइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस e⁻x डिवाइड्स बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने दो मेथड पढ़े थे अभी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उससे रिलेटेड जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड और अदर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अगली लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप उस प्रीवियस लेक्चर को देखोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।